यह कहानी मार्टी नाम के एक बूढ़े आदमी के बारे में है। मार्टिन एक साधारण व्यक्ति है, लेकिन उसकी जिंदगी में एक मोड़ तब आता है जब वह जेमा नाम की एक खूबसूरत लड़की से मिलता है। जेमा की मासूमियत मार्टिन के दिल को छू लेती है और वह उससे प्यार करने लगता है। मार्टिन के मन में यह ख्याल आता है कि वह जेमा के साथ संबंध बनाएगा। वह धीरे धीरे जेमा के करीब जाने की कोशिश करता है, लेकिन क्या मार्टिन जेमा के दिल में अपनी जगह बना पाएगा? क्या वह जेमा के साथ संबंध बना पाएगा या फिर उसकी यह कोशिश अधूरी रह जाएगी? आज की इस कहानी में हम मार्टिन और जेमा के रिश्तों की गहराई और उसकी सच्चाई जानने वाले हैं। यह कहानी मार्टिन नाम के एक बूढ़े व्यक्ति से शुरू होती है, जो फ्रांस के एक छोटे से गांव में बेकरी चलाता है। मार्टिन यहाँ 7 साल पहले पेरिस से आया था। यहाँ से उसने अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़कर इस गांव में बसने का फैसला किया था। यह बेकरी उसके पिता की थी और अब वह अपनी पत्नी के साथ मिलकर इसे संभाल रहा था। एक दिन मार्टिन जब ब्रेड बना रहा होता है, तो गलती से ब्रेड को जला देता है। उसकी पत्नी उससे पूछती है कि वह इतना परेशान क्यों है। मार्टिन जवाब देता है कि वह चार्ली के बारे में सोच रहा है। उसे चिंता है कि कहीं चार्ली आत्महत्या ना कर ले। इस पर उसकी पत्नी उसे समझाती है कि उसे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि चार्ली ऐसा कुछ नहीं करने वाला। बावजूद इसके मार्टिन चार्ली के घर चला जाता है। वह देखता है कि चार्ली अपनी पत्नी जेमा का सामान जला रहा होता है। मार्टिन को यह देखकर हैरानी होती है और वह सोचने लगता है कि चार्ली ऐसा क्यों कर रहा है। तभी चार्ली किसी काम से घर के अंदर चला जाता है। इसी बीच मार्टिन को जेमा की डायरी मिल जाती है। वह उसे अपने साथ लेकर घर वापस चला आता है। घर आकर मार्टिन जेमा की डायरी पढ़ता है और कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। उस दिन की शुरुआत होती है जब चार्ली पहली बार अपनी पत्नी जेमा के साथ गांव में रहने आया था। वह दोनों यहाँ पर अपनी बाकी जिंदगी शांति से बिताने के लिए आए थे। चार्ली और जेमा के आने से गांव में हलचल मच गई थी, क्योंकि नए लोगों का आना इस शांत गांव में काफी दुर्लभ था। जब मार्टिन ने नए जोड़े को देखा, तो वह उनका स्वागत करने के लिए उनके पास गया। मार्टिन ने चार्ली और जेमा को अपना परिचय दिया और गांव के बारे में कुछ बातें बताई। चार्ली और जेमा मार्टिन के इस व्यवहार से खुश हुए और दोनों के बीच धीरे धीरे जान पहचान बढ़ने लगी। कुछ दिनों के बाद चार्ली और जेमा मार्टिन की बेकरी पर ब्रेड खरीदने के लिए आए। जैसे ही मार्टिन की नजर जेमा पे पड़ी, जेमा की मुस्कान और सादगी ने मार्टिन के दिल को छू लिया। हालांकि उसने अपनी भावनाओं को छुपाने की कोशिश की और सामान्य व्यवहार किया। उसी दिन शाम को जब मार्टिन घर लौट रहा था, उसकी मुलाकात फिर से जेमा से हुई। जेमा अकेले टहल रही थी और मार्टिन ने उसे बात करने का मौका नहीं छोड़ा। बातचीत के दौरान मार्टिन ने जेमा से कहा कि वह उसे गांव के एक सुंदर गार्डन में लेकर जाएगा। जेमा ने उत्सुकता से उसकी बात मान ली। मार्टिन जेमा को गांव के एक बेहद खूबसूरत गार्डन में ले गया। गार्डन की हरियाली, फूलों की खुशबू और शांत माहौल ने जेमा को बहुत प्रभावित किया। वह मार्टिन को धन्यवाद देती है और दोनों के बीच बातों का सिलसिला और गहरा हो जाता है। यहीं से मार्टिन के दिल में जेमा के लिए खास जगह बननी शुरू हो जाती है। उसी रात चार्ली अचानक मार्टिन के घर पर आता है और कहता है कि उसकी घर की बिजली चली गई है। मार्टिन मदद करने के लिए उसके साथ चार्ली के घर जाता है और बिजली को ठीक कर देता है। तभी मार्टिन की पत्नी भी वहां पर आ जाती है। वे चारों एक साथ बैठकर शराब पीते हैं और बातें करते हैं। हालांकि मार्टिन का ध्यान सिर्फ जेमा पर ही रहता है। वह उसकी हर हरकत को देखता रहता है, लेकिन अपनी भावनाओं को छुपाने की कोशिश भी करता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जेमा मार्टिन की बेकरी पर आती है। इस बार मार्टिन उससे पूछता है, क्या तुम जानना चाहती हो कि ये ब्रेड कैसे बनती है? जेमा एक्साइट हो जाती है और हाँ कर देती है। मार्टिन उसे बेकरी के पीछे वाले कमरे में ले जाता है, जहाँ पर ब्रेड तैयार होती थी। जेमा वहाँ ब्रेड बनाने में दिलचस्पी दिखाती है और खुद भी ब्रेड बनाने की कोशिश करती है। मार्टिन उससे पूछता है कि कैसा लग रहा है। जेमा मुस्कुराती है और जवाब देती है कि मुझे अच्छा लग रहा है। वह बताती है कि मुलायम ब्रेड का आटा छूने में उसे बहुत अच्छा लग रहा है। कमरे में भट्टी की वजह से बहुत गर्मी थी। जेमा को भी गर्मी महसूस होने लगती है, इसलिए वह अपना स्वेटर उतार देती है। जेमा के इस सहज व्यवहार से मार्टिन विचलित हो जाता है। वह उसकी तरफ देखने से खुद को रोक नहीं पाता और उसके मन में गलत विचार आने लगते हैं। अगले दिन मार्टिन और उसकी पत्नी चार्ली और जेमा के साथ उनके दोस्त के साथ लंच कर रहे होते हैं। माहौल हल्का फुल्का और मजेदार होता है। इसी बीच जेमा अपने दोस्त के घर को ध्यान से देख रही होती है। उसकी दोस्त जेमा को बताती है कि लड़कियों को अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, इसलिए वह हर रोज एक्सरसाइज करती है। यह बात जेमा को बहुत पसंद आती है। वह तय करते हैं कि वह भी अगले दिन से एक्सरसाइज करना शुरू कर देगी। कुछ दिनों के बाद मार्टिन रास्ते में जेमा से मिलता है। वह उसे पूछता है कि तुम इतने दिनों से बेकरी पर ब्रेड खरीदने क्यों नहीं आ रही? जेमा मुस्कुराकर बताती है कि मैं डाइटिंग कर रही हूँ, इसलिए कुछ दिनों से मैंने ब्रेड खाना बंद कर दिया है। यह कहकर वह जाने लगती है, लेकिन तभी अचानक उसकी पीठ पर एक कीड़ा काट लेता है। जेमा दर्द से तड़प उठती है और जोर से चिल्लाती है और मदद के लिए मार्टिन को बुलाती है। मार्टिन फौरन जेमा के पास आता है और उसकी पीठ पर काटने के निशान को देखता है। वह जेमा को बताता है
कि तुम्हें एक जहरीले कीड़े ने काट लिया है। इसका जहर निकालना होगा, वरना परेशानी हो सकती है। जेमा दर्द से परेशान होती है और वह उसे कहती है कि जो उसे ठीक लगे वह कर सकता है। मार्टिन बिना समय गवाए उसकी मदद करने लगता है। जैसे ही वह जहर निकालने की कोशिश करता है, उसी समय हर्ब नाम का एक लड़का वहां आ जाता है। वह आश्चर्य से पूछता है कि यह तुम क्या कर रहे हो। मार्टिन उसे पूरी घटना समझाता है, लेकिन तभी जेमा दर्द के कारण नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। यह देखकर हर्ब और मार्टिन घबरा जाते हैं और उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाते हैं। वहाँ डॉक्टर जेमा का इलाज करता है और उसे इंजेक्शन लगाकर कहता है, अब डरने की कोई बात नहीं है, अब वह ठीक है। जब वह सब घर लौट रहे होते हैं, जेमा मार्टिन के कंधे पर अपना सिर रखकर सो जाती है। इस घटना से मार्टिन के मन में खुशी की लहर दौड़ जाती है। उसे महसूस होने लगता है कि शायद जेमा भी उसे पसंद करती है। यह ख्याल उसे और भी ज्यादा उसकी ओर खींचने लगता है। अगले दिन मार्टिन अपनी दुकान के बाहर खड़ा होता है। तभी उसकी नज़र जेमा और हर्ब पर पड़ती है, जो आपस में बातें कर रहे होते हैं। उन्हें साथ देखकर मार्टिन के मन में अजीब ख्याल आने लगते हैं। वह सोचता है कि शायद इन दोनों के बीच जल्द ही कोई रिश्ता बन जाएगा। अगले दिन जेमा सुपरमार्केट में वाइन खरीदने के लिए जाती है। वहीं पर उसकी मुलाकात एक बार फिर से हर्ब से होती है। हर्ब जेमा को अपनी पसंद की वाइन के बारे में बताता है और जेमा भी वही वाइन खरीद लेती है। इस छोटी सी मुलाकात से दोनों के बीच की निकटता बढ़ने लगती है। उसी शाम मार्टिन ब्रेड की डिलीवरी कर कर घर लौट रहा होता है। रास्ते में वह जेमा को देखता है। जेमा हर्ब के घर की तरफ जा रही होती है। मार्टिन वहीं रुककर उसे देखने लगता है। उसे यह देखकर हैरानी होती है, लेकिन वह सोचता है कि शायद जेमा हर्ब के साथ वाइन पीने के लिए गई होगी। लेकिन उसी रात जब मार्टिन जेमा और चार्ली के घर डिनर के लिए आता है, तो वह जेमा के गले पर एक लव बाइट देखता है। यह देखकर मार्टिन समझ जाता है कि हर्ब और जेमा के बीच का रिश्ता अब एक नया रूप ले चुका है। यह बात मार्टिन के दिल को तोड़ने वाली होती है। वह अंदर ही अंदर दुखी होता है, क्योंकि वह खुद लंबे समय से जेमा के करीब आने और अपने मन की बात कहने के बारे में सोच रहा था। इस घटना से मार्टिन के दिल में ईर्ष्या के भाव उत्पन्न हो जाते हैं। अगले दिन मार्टिन हर्ब को बहुत परेशान देखता है। उसकी बेचैनी देखकर मार्टिन उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या बात है, इतनी टेंशन में क्यों हो। इस पर हर्ब बताता है कि वह अपनी पढ़ाई पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रहा। मार्टिन उसे सलाह देता है कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ बुला लो, शायद वह तुम्हारी पढ़ाई में मदद कर सके। थोड़ी देर के बाद मार्टिन जेमा को कहीं जाते हुए देखता है। उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। इसके बाद कहानी एक ऐसे पल पर आ जाती है जहाँ पर जेमा हर्ब के घर पर होती है। वहाँ दोनों एक दूसरे के साथ बेहद करीबी पलों में खोए हुए होते हैं। इस घटना से यह साफ हो जाता है कि जेमा और हर्ब का अफेयर सच में चल रहा है। कुछ दिन और बीत जाते हैं। इन दिनों मार्टिन हर समय जेमा के बारे में सोचता रहता है। फिर एक दिन जेमा बहुत खुश होकर मार्टिन की बेकरी पर आती है। वह मार्टिन को बताती है कि चार्ली कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहा है। जेमा वहाँ से कुछ ब्रेड खरीदती है, लेकिन जाते वक्त वह एक ब्रेड वहीं पर भूल जाती है। मार्टिन उस ब्रेड को जेमा के घर पर देने के लिए जाता है। जब वह वहां पहुंचता है तो उसे घर के अंदर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। आवाजें सुनकर मार्टिन चुपचाप वहां छुप जाता है। वह खिड़की से अंदर झांकता है और देखता है कि जेमा और अरब एक दूसरे से लिपटे हुए हैं और एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे हैं। उन दोनों के इस तरह से करीब आने के बाद जेमा हर्ब को आई लव यू कहती है। यह सुनकर मार्टिन खुद को ठगा हुआ महसूस करता है, क्योंकि वह लंबे समय से जेमा के प्रति अपनी भावनाओं को दिल में दबाए बैठा था। अगले दिन जेमा फिर से हर्ब के घर पर जाती है और दोनों एक बार फिर से संबंध बनाते हैं। इस दौरान गलती से हर्ब की माँ की कीमती मूर्ति टूट जाती है, जिसे देख के हर्ब परेशान हो जाता है। लेकिन जेमा उसे चिंता ना करने के लिए कहती है। वह उसे कहती है कि मैं इसे अपने पति से ठीक करवा दूंगी। जाने से पहले जेमा हर्ब से कहती है कि हमें यहाँ से भागकर लंदन चले जाना चाहिए, वहाँ हम अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। हर्ब थोड़ा सोचने के बाद इस बात के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन जेमा को एक लेटर मिलता है। वह इसे पढ़कर हर्ब से मिलने के लिए उसके घर की तरफ निकल पड़ती है। दूसरी ओर हर्ब की माँ अचानक घर पर वापस आ जाती है। जब वह अपनी कीमती मूर्ति को वहाँ पर नहीं पाती तो वह हर्ब से इसके बारे में पूछती है। हर्ब पहले तो घबरा जाता है, लेकिन बाद में कहता है कि उस मूर्ति पर स्क्रैच आ गए थे, इसलिए मैंने उसे पास ही एक आदमी को ठीक करवाने के लिए दिया है। उधर जेमा हर्ब से मिलने के लिए उसके घर की तरफ जा रही होती है। तभी उसे हर्ब का एक मैसेज मिलता है। मैसेज में हर्ब लिखता है कि मैं तुम्हारे साथ लंदन नहीं जा सकता। इस मैसेज को पढ़कर जेमा का दिल टूट जाता है। वह रोते हुए वापस अपने घर लौट आती है। कुछ समय बाद हर्ब की माँ चार्ली के पास जाती है और उससे अपनी मूर्ति मांगती है, लेकिन चार्ली पूरी तरह अनजान होता है और कहता है कि मेरे पास ऐसी कोई मूर्ति नहीं है। यह सुनकर हर्ब की माँ गुस्से में आ जाती है और वहाँ से चली जाती है। शाम को चार्ली जेमा से मूर्ति के बारे में पूछता है, लेकिन जेमा कहती है कि उसे मूर्ति के बारे में कुछ नहीं पता। हर्ब के इनकार करने के बाद जेमा का दिल टूट चुका है और वह बहुत दुखी होती है और वह चार्ली को अपने अफेयर के बारे में बताने की कोशिश करती है, लेकिन वह अपनी बात नहीं कह पाती। चार्ली को यह महसूस होने लगता है कि जेमा अब उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती।
और वह गुस्से में कुछ दिनों के लिए लंदन वापस चला जाता है। अगले दिन जब मार्टिन घर जा रहा होता है तो रास्ते में उसे जेमा का कुत्ता दिखाई देता है। वह कुत्ते को उठाकर जेमा के घर ले जाता है। घर पर जेमा उसे एक लेटर देती है जो फ्रेंच में लिखा हुआ होता है। वह मार्टिन को लेटर पढ़ने के लिए कहती है। उस लेटर में हर्ब की माँ मूर्ति के बारे में पूछ रही होती है क्योंकि उसे शक था कि मूर्ति चार्ली के पास हो सकती है। जेमा मार्टिन को लेटर का जवाब लिखने के लिए कहती है। मार्टिन जेमा से कहता है कि वह 2-3 दिनों में इसका जवाब लिख देगा। कुछ दिनों के बाद जेमा की मुलाकात उसके एक्स बॉयफ्रेंड पैट्रिक से होती है। अगले दिन जब मार्टिन सड़क पर चल रहा होता है तो वह जेमा और पैट्रिक को किस करते हुए देखता है। यह देखकर मार्टिन हैरान हो जाता है और सोचता है कि जेमा एक ऐसी लड़की है जो किसी के साथ भी संबंध बना सकती है। अगले दिन पैट्रिक जेमा के घर आता है। दोनों घर पर बातें कर रहे होते हैं। तभी चार्ली घर पर आ जाता है। जैसे ही चार्ली घर के अंदर आता है वह अचानक बाहर आके जोर जोर से हेल्प हेल्प चिल्लाने लगता है। मार्टिन के कानों में जब चार्ली की आवाज पड़ती है तो वह बिना देर किए चार्ली की मदद करने के लिए उसके घर पर जाता है। मार्टिन जब घर के अंदर जाता है तो वह यह देखकर हैरान हो जाता है कि जेमा बेसुध फर्श पर पड़ी है, जिसके बाद हमें पता लगता है कि जेमा मर चुकी है। थोड़ी देर में पुलिस आती है और जेमा की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाती है। अगले दिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है और मार्टिन को पता चलता है कि जेमा की मौत उसके गले में ब्रेड फंसने से हुई है। यह जानकारी मार्टिन अगले दिन चार्ली को देता है। चार्ली यह सुनकर कहता है कि जेमा की मौत मेरी वजह से हुई है। जब मैं घर में पहुंचा तो मैंने पैट्रिक और जेमा को आपत्तिजनक हालत में देखा। मुझे लगा कि पैट्रिक जेमा के साथ जबरदस्ती कर रहा है, इसलिए मैंने पैट्रिक के साथ लड़ाई शुरू कर दी। तभी वहां पर पैट्रिक आ जाता है और वह बताता है कि जब जेमा ब्रेड खा रही थी तो मैं पीछे से आकर उसे किस करने लगा। अचानक उसका गला चौक हो गया और मैं उसे बचाने की कोशिश करने लगा, लेकिन चार्ली ने हमें देख लिया और गलतफहमी की वजह से हम दोनों में लड़ाई हो गई। लड़ाई इतनी बढ़ गई कि हमें जेमा का ध्यान नहीं रहा और उसका दम घुटने से उसकी मौत हो गई। अब कहानी वर्तमान में आ जाती है। हम मार्टिन के बेटे को देखते हैं जो मार्टिन से कहता है, पापा हमारे पड़ोस में एक रशियन कपल रहने के लिए आया है। यह सुनकर मार्टिन तुरंत उनसे मिलने के लिए जाता है। बेटा मन में दूसरा लड्डू फूटा। और कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।